बाबा मस्तराम जी बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन, सामाजिक समरसता, संस्कार और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। संतों के सानिध्य में दीप प्रज्वलन से हुआ शुभारंभ। युवा पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने पर जोर। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान समारोह ने बढ़ाई कार्यक्रम की गरिमा। झुंझुनू बाबा मस्तराम जी बस्ती में बुधवार को हिंदू समाज के तत्वावधान में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में संस्कार, संस्कृति और सामाजिक समरसता की भावना को सुदृढ़ करना तथा नई पीढ़ी को भारतीय परंपराओं से जोड़ना रहा। संतों के सानिध्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान समारोह से युक्त इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवा और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ संत श्री ओम नाथ जी महाराज तथा संत अमरदास जी बाबा ने दीप प्रज्वलित कर किया। आरंभ में उपस्थित जनसमूह ने संतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और भारतीय परंपरा अतिथि देवो भवः का निर्वाह करते हुए विभिन्न समाजजनों द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। संत श्री ओम नाथ जी महाराज का सम्मान हरीश जी स्वामी ने, संत अमरदास जी बाबा का सम्मान गिरधारी सिंह शेखावत ने तथा जिला प्रचारक भगत सिंह जी का सम्मान राकेश जी सैनी ने किया। आयोजन समिति संरक्षक पवन जी पुजारी का सम्मान बनवारी जी ने, जयराज जी जांगिड़ का सम्मान नुकुल स्वामी ने, दिलीप जी का सम्मान योगेंद्र जी ने तथा मेनका दीदी का सम्मान बिंदु शर्मा ने किया। सम्मेलन की शुरुआत को और अधिक आध्यात्मिक व सांस्कृतिक आयाम देते हुए नन्हे बच्चों द्वारा प्रस्तुत गणेश स्तुति और सरस्वती वंदना ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया। प्रीति, ज्योति और दिव्या की प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया तथा दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। सम्मेलन की जानकारी देते हुए प्रवीण कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में घटते संस्कारों के प्रति जागरूकता लाना और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तेजी से बदलती जीवन शैली के कारण युवा पीढ़ी पारिवारिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से दूर होती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त परिवार की परंपरा कमजोर पड़ती जा रही है। सम्मेलन के मुख्य वक्ता जिला प्रचारक माननीय भगत सिंह जी ने अपने बौद्धिक उद्बोधन में कहा कि हिंदुत्व केवल बाहरी आवरण नहीं, बल्कि आचरण का संस्कार है। उन्होंने कहा कि यदि संस्कार और संस्कृति सुरक्षित रहेंगे तभी समाज और राष्ट्र की पहचान सुरक्षित रहेगी। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि आधुनिकता की दौड़ में युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से कटती जा रही है, जिससे परिवार व्यवस्था और सामाजिक एकता पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला भारतीय समाज आज एकल परिवार की ओर बढ़ रहा है और संयुक्त परिवार सिकुड़ता जा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में महान व्यक्तित्वों का निर्माण कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज को स्वामी विवेकानंद और भगत सिंह जैसे देशभक्तों की प्रेरणा से आगे बढ़ना चाहिए और नई पीढ़ी में वही आदर्श संस्कार विकसित करने चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने सामाजिक समरसता पर विशेष बल देते हुए कहा कि समाज में छोटे बड़े का भेद समाप्त कर सभी को समान दृष्टि से अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति, वर्ग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव समाज को कमजोर करता है, जबकि समरसता समाज की शक्ति है। उन्होंने सभी को अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लेने का आह्वान किया और पर्यावरण संरक्षण को नैतिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने पंच परिवर्तन के सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्ति, परिवार, समाज, पर्यावरण और राष्ट्र, इन 5 क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही सच्चा सामाजिक उत्थान है। उन्होंने उपस्थित मातृशक्ति और युवाओं से आग्रह किया कि वे इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर समाज में आदर्श स्थापित करें। सम्मेलन की सांस्कृतिक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन पारीक ने मेरे राम आएंगे की भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिसने श्रोताओं को आध्यात्मिक भाव से भर दिया। इसके पश्चात ऋषित शर्मा ने पर्वत जैसे ऊंचे बनो शीर्षक से प्रेरणादायक कविता का पाठ किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।
कार्यक्रम में मातृशक्ति की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलश यात्रा में शामिल महिलाओं के कूपन का लकी ड्रॉ निकाला गया। भाग्यशाली मातृशक्ति को सम्मान स्वरूप पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनके उत्साह में वृद्धि हुई। सम्मेलन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों का भी सम्मान किया गया। बस्ती की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कमला जी एवं एंजल के परिवार का अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही गौ रक्षा के क्षेत्र में सक्रिय विनोद एवं लकी का भी विशेष सम्मान किया गया। आयोजकों ने कहा कि समाज में सकारात्मक कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान करना युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में त्रिलोक, महेश पारीक, संतोष वाल्मीकि, किशोरी, दिलीप स्वामी, विनोद जोशी, विनोद सैनी, कमलकांत शर्मा, वेद प्रकाश पारीक सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, महिलाएं और युवा उपस्थित रहे। मातृशक्ति की सक्रिय उपस्थिति ने सम्मेलन को विशेष रूप से सफल और प्रभावशाली बनाया। समापन सत्र में प्रवीण कुमार शर्मा ने सभी अतिथियों, संतों और उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज में एकता, संस्कार और संस्कृति के संरक्षण के लिए ऐसे आयोजनों की निरंतर आवश्यकता है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सम्मेलन में दिए गए संदेशों को अपने जीवन में उतारकर समाज के उत्थान में योगदान दें। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन समिति ने सम्मेलन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी समाजजनों, मातृशक्ति और युवाओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस प्रकार बाबा मस्तराम जी बस्ती में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि संस्कारों और संस्कृति की रक्षा ही समाज और राष्ट्र की मजबूती का आधार है और इसके लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।
दो कलश यात्रा निकाली थी हमने। एक तो क्या है कि इधर चौबारी मंडी से निकाली थी, एक मणि विहार से निकाली थी। दोनों ही अच्छी हुई। प्रोग्राम भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। कोई भी तरीके से कोई भी काम करने से कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ। महापुरुष आए थे, साधु लोग, अच्छे स्वागत किए उनका। और बताइए जी। आज कृष्ण पक्ष नवमी को विराट हिंदू सम्मेलन बाबा मस्तराम बस्ती में आयोजन किया गया, जिसमें हमारे चंचल नाथ जी टेला जी के नाजी महाराज और नाजी महाराज उपस्थित थे और हमारे अमर बाबा अमरदास जी महाराज भी यहाँ पे मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि सारे जाति भेद मिटा के और एक साथ बैठना है, सामाजिक समरसता लाना है, पर्यावरण संरक्षण करना है, हमें कुटुंब प्रबोधन करना है और जितने भी हमारे जो बौद्धिक है बच्चों में विकास करना है, जो शिक्षा नहीं पहुंच पाई हम उस एरिया में जाके उन बच्चों को शिक्षित करना है। इस तरह का हमारे कार्यक्रम था जो बस्ती वाइज चल रहा है और आज का कार्यक्रम यहाँ था। इसमें हमारे आयोजक समिति के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता दिन रात मेहनत से लगे हुए थे, जो आज सफल हुआ। हमारे राकेश जी भाई साहब भी, हमारे पारिक जी भी है, बहुत गणमान्य लोग हैं जो इस कार्यक्रम में पूरी तरह से प्रयास थे और उन्होंने अच्छी रूपरेखा रही। हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि मतलब जाति भेद मिटा के निम्न तबके उच्च तबके जितने भी है सबको एक साथ बैठना है, कहीं कोई भेदभाव नहीं रहे। ये कार्यक्रम का मेन। युवाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपनी जाति पाति छोड़ो, जो निम्न वर्ग के लोग उनको आगे आके आप सहायता करो, उनको शिक्षा में रोजगार में कहीं भी कुछ कमी दिखे तो उनकी आप निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से सेवा करो। यही कहना चाहूंगा युवाओं को। कैलाश केसरी हॉस्पिटल, डॉक्टर कमलचंद सैनी MBBS, MD, मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, श्वास संबंधी रोगों के इलाज अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, जिले के सबसे बड़े ICU के साथ इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे लगातार। OPD समय प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। नेत्रा मघराज कॉलेज के सामने, झुंझुनू। मोबाइल नंबर 9462058888, 9462078888। झुंझुनू अस्पताल, डॉक्टर कमलचंद सैनी कंसल्टेंट फिजिशियन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ECHS, RGHS कार्ड धारकों, TPA एवं इंश्योरेंस कंपनियों के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा नए प्राइवेट बस स्टैंड के पास, पंचदेव मंदिर, झुंझुनू। मोबाइल नंबर 9462058888, 9462078888। JJN गुड न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल घंटी का बटन दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे सबसे पहले खबर पहुंचे आप तक। झुंझुनू की किसी भी तरह की छोटी बड़ी खबर व विज्ञापन JJN गुड न्यूज में प्रकाशित करवाने के लिए संपर्क करें राकेश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8949053753।